कि शिव नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। शिव जी ने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। शिव नैवेद्य नहीं, शिव प्रसाद नहीं, शिव जी का तो महाप्रसाद है। महाप्रसादेन निदानेन सहस्त्रेण जुर्सवाः। जो भी भगवान शंकर को भोग लगाता है उसको भगवान शंकर का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो उस प्रसाद को पाता है उसका तो कहना ही क्या है। महा नैवेद्य दानेन, शिव नैवेद्य प्रसाद नहीं, ये महाप्रसाद है। ये जन्म मरण को छुड़ाने वाला है। आप यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि आप अपनी मुक्ति चाहते हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को शिव नैवेद्य तो खाना ही चाहिए। ये समस्त पापों से आपको छुड़ाता है, समस्त पापों से पाप कराता है। और जो भी व्यक्ति शिव नैवेद्य का अपराध करता है, निरादर करता है, भयंकर वो पाप का भागी बनता है। शिव भक्त नहीं है, ठीक है, आप शिव भक्त नहीं है, आप विष्णु भक्त हैं, तब भी आपको ये प्रसाद पाना चाहिए। और यदि आप उस पर अश्रद्धा करते हैं तो आप महत पाप के हो। ध्यान रखना, हर और हरि में कोई भी भेद नहीं है। शिव पुराण में भी लिखा है, अन्य जगह भी है। भगवान शंकर ने कहा है, मेरा भक्त यदि विष्णु में वो भेद करता है कि नहीं मैं शंकर भक्त हूं, विष्णु हमारे लिए कुछ नहीं है, तो वो महत पातकी है, उसको भयंकर पाप लगता है। और भगवान विष्णु भी कहते हैं कि यदि मेरा भक्त भगवान शंकर का अपराध करता है तो उसको भी भयंकर। मैं विष्णु मेरे हृदय हैं और मैं विष्णु का हृदय हूं, ऐसा भगवान शंकर ने कहा। एक दूसरे को मानते हैं, इसलिए हर और हरि में दोनों में कोई अंतर नहीं। पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो भगवान शंकर के गण है, चंड उनका है, वो जरूर नहीं खाना चाहिए। लेकिन पिंडी के जो आसपास है उसको खाने से आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो आपके अपराध हैं, उनका क्षमा होता है, आप बिल्कुल विशुद्ध बनते हो। और यहाँ तक आप जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हो, उस जल का पान करने से आपके जन्म जन्मांतरों के पाप समाप्त होते हैं। या आप अपने ऊपर उस जल का छिड़काव करते हो तो ऐसा यहाँ पर शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म हत्या तक के पाप से आपकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर का वो पूजन है। भस्मी का क्या महत्व है? भस्मी शिव पूजन में बहुत महत्वपूर्ण वो रहती है। भस्मी 3 प्रकार की भस्मी होती है। कंडों से बनती है, यज्ञ की वो भस्मी होती है, वेद मंत्रों से भस्मी होती है। और जो शिव पूजा करता है, भस्मी लगाने के बाद ही वो भगवान शंकर की पूजा का अधिकारी बनता है। यद्यपि 32 जगहों पर वो भस्मी लगाई जाती है, लेकिन कम से कम 5 जगहों पर तो जरूर भस्मी लगा करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। कौन से वो 5 जगह हैं? मस्तक पर, कंठ पर, दोनों भुजाओं पर और नाभि पर। ये 5 जगह भस्मी लगा करके जरूर पूजन करना। चेतेन भस्मना कुर्यात् संध्यम यस्त्रिपुंड्रकम सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवेन सह मोदते। जो भी व्यक्ति त्रिपुंड धारण करता है, भगवान शंकर का पूजन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान शंकर का प्रिय बनता है, भगवान शंकर के लोगों को प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण कहता है। भस्मी का अर्थ है आपने संपूर्ण संसार को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। संपूर्ण संसार ये राख का ढेर है, भस्म का ढेर है। तो भस्म का धारण करने का मतलब है आपने भगवान शंकर को धारण किया है, संपूर्ण संसार को आपने धारण किया है। तो रुद्राक्ष हो जाए, भस्म हो जाए, बिल्वपत्र हो जाए, ये पूजन के प्रधान अंग है। और जो इस तरह से भगवान शंकर की पूजा करता है वो भगवान शंकर का प्रिय होता है। रुद्राक्ष का भी यहां पर वर्णन है। रुद्राक्ष कितनी महत्वपूर्ण है? शिव पुराण कहता है, पुटाभ्याम चारु चक्षुभ्याम पतिता जल बिंदवः तस्राशुबिंद को जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। भगवान शंकर एक बार समाधि से उठे और भगवान शंकर के आंखों से अश्रुबिंदु डला, आंसुओं की बूंद पृथ्वी पर गिरी और उसी से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसी वृक्ष से रुद्राक्ष बना। रुद्र अक्ष, अक्ष मतलब आंख और रुद्र मतलब भगवान शंकर। ये रुद्राक्ष क्या है? भगवान शंकर की आंख है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसका मतलब आप किसको धारण कर रहे हो? भगवान शंकर को
धारण आप कर रहे हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले को एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, मदिरापान न हो, मद्यपान न हो। या तो शिव पुराण में ऐसा लिखा है, मद्यम मांसम तु लसुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लावंतकम बिडवराहम भक्षणे वर्जयेत ततः। कुछ चीजों का वर्जन है और उन चीजों में मुख्य है मांस और मद्य। मांस भक्षण न हो और मदिरापान न हो, ये दो चीजों का जो रुद्राक्ष धारण करता है विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप कहो कि महाराज हम विष्णु भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। आप तुलसी के साथ रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और रुद्राक्ष के साथ तुलसी भी पहनी जा सकती है। हमारे यहाँ करपात्री जी महाराज हुए हैं, उनका नाम पूज्य श्री हरिहरानंद जी महाराज था। हरिहरानंद, हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर का मतलब भगवान शंकर, दोनों का नाम का मिश्रण था और वो दोनों के भक्त थे। वो कंठी भी पहनते थे सन्यासी, रुद्राक्ष वाले थे लेकिन कंठी भी पहनते थे। तो आप यदि शैव हैं तब आप कंठी भी पहन सकते हो, और यदि आप वैष्णव हैं, विष्णु को मानने वाले हैं, रामकृष्ण को मानने वाले हैं, आप कंठी पहनते हैं, कंठी के साथ भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, पहनने में कोई भी वो नहीं। और आज तो लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रुद्राक्ष आपको कई रोगों से बचाता है। ये रुद्राक्ष का ये दाना, ये रुद्राक्ष की माला आपको कई रोगों से बचाती है। तो यद्यपि आप न भी मानो कोई धर्म का महत्व, तो आप शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रुद्राक्ष पहन सकते हो, और जो भी रुद्राक्ष पहनता है वो भगवान शंकर का प्रिय होता है। बोले बोले शंकर भगवान की